प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की, मैं कहूंगा, राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो जैसे जद में आएगा, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इसको तत्परता दिखाई और खुद लोगों को लगाई और अपने भी मौके पर गए। जी हाँ, बात होगी बाबा पर मौन सियासत की। वो सियासत जो सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार बाबा पर ये चुप्पी के मायने क्या है। हाथरस में 121 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जब आंकड़ा 123 पहुंचा तो बाबा पर सवाल खड़े होने लगे, लेकिन सियासत ने मौन धारण कर रखा है। राहुल गांधी हाथरस गए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बाबा पर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा पर एक शब्द भी राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी बाबा पर मौन धारण कर लेती है, क्यों? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूपी की सत्ता में बैठी बीजेपी भी खुलकर बाबा को सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार क्यों नहीं मानती। यानी कि सियासत के लिहाज से देखें तो सबकी चुप्पी एक सवाल बनती है। सवाल यह कि क्या बाबा का बाय इलेक्शन कोई कनेक्शन है। बाय इलेक्शन कनेक्शन कैसे? उपचुनाव कहां? यूपी में। तो बाबा के बाय इलेक्शन कनेक्शन का जिक्र करें तो मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फर्रुखाबाद, यहां बाबा का प्रभाव है। एटा में, अलीगढ़ में, हाथरस में, आगरा में, फर्रुखाबाद में। अब बाबा का प्रभाव जब मैनपुरी और कासगंज में है तो फिर आखिरकार बाबा पर हाथ डाले तो डाले कौन और इसकी पैरवी करे कौन? जब विपक्ष खामोश हो जाए। लेकिन जिन इलाकों का नाम मैंने लिया है, गौर करिएगा, चाहे वो एटा हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, आगरा हो, फर्रुखाबाद हो, मैनपुरी हो, ये वो इलाके हैं जहां सपा का पीडीएफ फॉर्मूला चलता है। सपा का यह सियासत का खेल है और इस सियासत के खेल में मायावती के बयान पर गौर करिए। घटना की जांच करके उचित कार्रवाई। बाबा पर कोई रिएक्शन नहीं। मायावती बीएसपी का सबसे बड़ा चेहरा,
अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, बाबा पर मौन। अब राहुल गांधी के बयान पर आते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए और पीड़ित परिवारों ने कहा प्रशासन की कमी थी। तो बाबा की क्यों नहीं? बाबा पर मौन सियासत सवाल खड़े कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी में दलितों की बदलती सियासत, अब वो भी देखिए। इंडिया गठबंधन 25% वोट मिले, पिछली बार के मुकाबले 19% ज्यादा। जाटव वोट बैंक की बात कर रहा हूं। एनडीए 24% वोट मिले, 6% पिछली बार की तुलना में ज्यादा। और यह वोट बैंक जो बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, -24%। यानी जो जाटव वोट बैंक था वो सीधे तौर पर खिसक गया, शिफ्ट हो गया सपा की तरफ। तो फिर इसलिए क्या ये इंडिया गठबंधन की चुप्पी इन्हीं आंकड़ों की वजह से है? क्योंकि एफआईआर में बाबा का नाम ना होना सवाल खड़े करता है। सत्संग की इजाजत सूरत पाल के नाम पर नहीं ली गई। आयोजन के लिए देव प्रकाश मधुकर ने इजाजत मांगी थी। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या बाबा का बाई इलेक्शन कनेक्शन है? क्योंकि बाबा के भक्तों की डिमांड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ बयान, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की, मैं कहूंगा, राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। ऐसा अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा, और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को SIT को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और SIT को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात, मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं, और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है, इस पे लोगों को संवेदना देनी चाहिए और
एक नई पॉलिसी के लिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे। उसके लिए एक नीति बननी चाहिए और एक नियम कानून, कड़े कानून बनने चाहिए और एक व्यवस्था हो कि कैसे लोग इकट्ठे हों, तो इतने लोग कैसे इकट्ठे हों, विज्ञान का सहारा ले। और आज के दिन में कम से कम लोगों को जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग राजनीति में होती है उसी तरीके से यहाँ भी एक वर्चुअल मीटिंग हो और इस तरीके से लोगों को संदेश दिया जाए। ऐसा नहीं है, ये लोग समय में भी हादसे बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हादसा हो रहा है। आज के दिन में ये लोग भी परमिशन लेते हैं। परमिशन एक अनुमानित होता है, वो अनकंट्रोल असीमित जो होता है वो परमिशन होता है। मैं कहता हूँ आज के दिन में इन लोगों ने बहुत परमिशन लिया है और जिसमें इतनी संख्या लिखाते हैं उसे कई गुना ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये परमिशन तो ये तो जो भी इन्वाइटेशन होता है आयोजनों का वो अनलिमिटेड होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है, उस पर कुछ नहीं था। तो बाबा को मिल गई क्लीन चिट, क्योंकि सियासत है मौन, बिना जांच के क्लीन चिट। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ वरुण जी हैं, इस कार्यक्रम का कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। अनिल कुमार गर्ग जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गर्ग साहब मैं आपके साथ करना चाहूंगा। राजनीति पे बाद में आते हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से जरा समझाइए, ये सियासत बाबा को लेकर कुछ मौन ज्यादा धारण नहीं कर दिया? हादसे की बात, दुखद बात सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा का कोई नहीं पूछ रहा। चलो जी, दो तीन बातें मैं कहूंगा। इससे पहले तो बाबा भी बोले, पहले अपन देखते हैं कि जो राजीव निवास के तीन पक्ष थे। एक थे आयोजन करता, अब आयोजन करता बाबा था या बाबा के सेवक थे, आयोजन करता कौन था? पहला सवाल ये कि बाबा खुद आयोजन कर रहा था या बाबा की को बुलाने के लिए बाबा भी उसमें गैस था, जो उपदेश दिया। अगर फोन पास लेकर आ पाए तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। मैं तो ब्लूटूथ से कर रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है अभी आपको? जी बोलिए बोलिए। हाँ, दूसरा है गवर्नमेंट जिसने इजाजत दी। अब गवर्नमेंट जिसने इजाजत दी, गवर्नमेंट का इतना ही सा काम है क्या कि आपने परमिशन मांगी, आपने ओके कर दिया, यस, या इसके बाद अगर आपने इजाजत दी है तो उसके लिए वहां पे कोई एसओपी होता है, वो देखना भी काम है, वहां पे सिक्योरिटी का काम करना है कि नहीं करना, लोग जो आएंगे बैठेंगे जाएंगे उनकी सुरक्षा होगी या नहीं होगी, ये भी देखना गवर्नमेंट का काम है, या सारा आयोजन करता भी छोड़ना है, ये भी एक बात है। तीसरा है पब्लिक आती है, पब्लिक आएगी बैठ के, पब्लिक सारा हुड़दंग करे, पब्लिक वहां हुड़दंग मचाते, पब्लिक वहां भगदड़ मचाते, इसको कंट्रोल करने का काम किसका? क्या ये आयोजनकर्ता का काम है या सिर्फ सरकार का काम है, या पब्लिक का भी कोई इसमें जिम्मेदारी होती है? कोई जन जागरण है। गर्ग साहब मैं सवाल दोहरा रहा हूं, ये सियासत मौन क्यों है? अब कौन सही है कौन गलत है वो तो जांच का विषय है ना। ये सियासत मौन कौन है ये मैं जानना चाह रहा हूं। कोई अगर बाबा ये बोले मेरे चरणों की धूल ले जाना और उसके बाद ये हादसा हो जाए तो यहां बैठ के हम एक दूसरे को क्लीन चिट नहीं दे सकते ना। गर्ग साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, पैसिफिक सवाल, कि आखिरकार ये सियासत मौन क्यों है, बस। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था कि आपने दुर्घटना के 3 हिस्सेदार बता दिए, उनका कितना कितना हिस्सा है, ये सब सोचने का विषय। अब आते हैं जो घटना घट चुकी, इसके ऊपर बाबा के ऊपर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, वो बोलने का एक काम तो आपने बता दिया। अभी बाई इलेक्शन होने हैं, बाई इलेक्शन में कम से कम 8 सीट ऐसी है जिसके बाबा से जो भक्त है उसके उनसे प्रभावित होते हैं। अगर बाबा पे कोई कार्रवाई होती तो सब पार्टियों में हमारा नुकसान होगा, लेकिन उसका पक्ष भी है। ये कोई पहला और आखिरी आयोजन नहीं था। तिवारी जी जो बात गर्ग साहब कह रहे हैं ये बाबा का बाई इलेक्शन कनेक्शन है, इसलिए एक मिनट गर्ग साहब 1 मिनट आ रहा हूं। ये बाई इलेक्शन कनेक्शन है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने चुप्पी साध ली और रामगोपाल जी कह रहे हैं कि ये तो हादसे होते रहते। देखिए तिलक जी, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, आपको भी दिखाई पड़ रहा है क्या प्रथम दृष्टया ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। प्रशासन जो है लाचार दिखाई पड़ा। बाबा के सेवादारों के सामने, उनके रसूख के सामने प्रशासन ने खुद कहा है, एसडीएम ने, कि उनके सेवादार हमारे पुलिस वालों को बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं जब बात बता रहा हूं तो आप सुन रहे हैं। प्रशासन को लाचार होना चाहिए क्या? प्रशासन को कोई कितना भी रसूखदार हो, उसके सेवादारों के सामने घुटने टेकने चाहिए क्या? मान्य तिवारी जी, बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं।
पहली जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है, बाबा की भी जिम्मेदारी है। बाबा की भी लेकिन जिम्मेदारी है, तो बाबा की अगर जिम्मेदारी है तो बाबा के खिलाफ नामजद एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? मेरा बाबा से मतलब बाबा से नहीं है, मेरा मतलब है आयोजकों से, जिन्होंने उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाता। तो मतलब बाबा अगर ये कह रहे हैं कि मेरे चरणों की धूल ले जाना है तो बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद हादसा हो जाए। देखिए ये काम प्रशासन का है। तो ये काम प्रशासन का है कि चरणों से धूल ले जाना मेरी? तुम्हारे घर में बैठा हुआ हर शख्स ठीक हो जाएगा? प्रशासन और शासन इसको आकलन करेगा ना। माननीय अशोक तिवारी जी, क्या बाबा के खिलाफ नामजद एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं? फिर पूछ रहा हूं। अभी शासन का काम है देखना का ना, ये हमारा काम तो है नहीं। शासन देखेगा, शासन का प्रशासन जब फेल हो गया है, शासन अक्षम साबित हुआ है, शासन ने घुटने टेक दिए हैं, प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन को पहले जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, प्रशासन को बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी। जब स्लिपरी एरिया था, गड्ढा था, मतलब बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं 5वीं बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। और प्रशासन को उनसे माननीय अशोक तिवारी जी, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं 6ठी बार आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। 6ठी बार सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। प्रशासन के बाद आयोजकों की भी जिम्मेदारी होती है, आयोजकों की। मैं किसी बाबा का नाम नहीं लेता, आयोजकों की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी। आपके नेता नहीं ले पाए तो आप क्या नाम लेंगे तिवारी जी? लेकिन आपके नेता नहीं बोल पाए। प्रशासन सबसे अधिक जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है। योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यानी बाबा जिम्मेदार नहीं है, बाकी सब जिम्मेदार हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना होने पर, इतनी जान माल क्षति होने पर जो नहीं रोक पाए, योगी बाबा को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब तिवारी जी बाकी सब है ना, बाबा बेकसूर है। हम कुछ किसी को, ये शासन का काम है देखना कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है। बाबा बेकसूर है, ठीक है, शासन देखेगा। ठीक। हम कौन होते हैं? एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि बाबा पर यह मौन सियासत की वजह क्या है। सुना आपने, अशोक तिवारी जी कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी, शासन की थी। ये मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दे, बाबा की कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। ये है सियासत, वोट बैंक की सियासत। यह है बाई इलेक्शन का कनेक्शन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो सवाल कई है और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो आपकी स्क्रीन पर है, वरुण मिश्रा जी। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर प्रदीप जी वक्त आपको मिलेगा। वरुण जी, ब्रेक से पहले हमने पूछा तिवारी जी से, तिवारी जी कह रहे हैं कि गलती तो आयोजकों की है। भाई इतना आयोजन करवा रहे, गलती प्रशासन की है, शासन की है, सबकी गलती है, लेकिन बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा तो बेकसूर है, जिसने कहा कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ। बाबा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई जांच नहीं होनी चाहिए, पूछताछ नहीं होनी चाहिए, बाबा कोई कसूरवार नहीं है, तिवारी जी कह रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी गए हाथरस, पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि प्रशासन की कमी थी, लेकिन बाबा पर मौन धारण कर लिया। वजह जान सकता हूं? नहीं, अगर आपने राहुल जी को ठीक से सुना हो तो राहुल जी ने ये कहा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने बाबा का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सच है कि एक बाबा का नाम क्यों नहीं लिया? वो तो अडानी अंबानी सबके को कहते डरो मत। नहीं, देखिए ऐसा है, डरो मत, तो फिर किस बात का डर? हर जगह पर राजनीति अच्छी नहीं होती है। अच्छा, कुछ जगहों पर 121 लोगों की मौत हुई है, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना हमारा आपका काम है, श्रद्धांजलि देना। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर चीज पर राजनीति नहीं होती अच्छी, इसलिए बाबा का नाम नहीं लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल जी ने नाम नहीं लिया, आप ये मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं, राहुल जी ने नाम नहीं लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नाम किसने लिया बाबा का, तो ये तो बता दो। नहीं, ना तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, राम गोपाल जी कह रहे हैं। सवाल तो यही है कि जो पार्टी सत्ता में है, जो सरकार में है, उसका क्या रिएक्शन है इस घटना पर? मैं तो वही पूछूंगा आपके सामने, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ना, हाथरस तो आप गए हो, ये कहता हूं बाबा का नाम क्यों नहीं लिया आपने? अरे सुन तो ले यार तिलक भाई, मुझे भी आप बोलने का मौका दिया करें, आप खुद ही बोलने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब कोई घटना होती है उस घटना को कोई होने से नहीं रोक सकता, पहले से कोई नहीं पता होता किसी को की घटना होगी, लेकिन उस घटना के बाद शासन, प्रशासन और सरकार की एक्टिविटी क्या होती है, एक्शन से रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक, और मैं तो बहुत खुले दिल से ये कह रहा हूँ कि भूमिका संदिग्ध रखती जाल की, बच रही असली मछलियां ताल की।
वास्तव में वो बाबा जो प्रवचन कर रहा था, जिसने 2-2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करी और उसने 121 लोगों के मरने पर संवेदना तक नहीं व्यक्त की। मैं जानता हूँ टीवी पर आया नहीं, वो कहीं दिखा नहीं, अपने भक्तों का हाल चाल लेने नहीं पहुंचा। तो सबसे पहले तो ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं कार्रवाई का पक्ष तो माननीय राहुल गांधी जी ने बाबा को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कहा? सुनिए, अगर अभी राहुल जी ने बाबा के ऊपर स्टेटमेंट दिया होता तो आज शाम को आपके डिबेट में प्रश्न मुझसे ये होता कि क्या राहुल जी अपनी राजनीति वहां चमकाने गए थे, बाबा को गिरफ्तार करवाने गए थे? आपको चिंता थी, आज आपका सवाल बदल जाता। ये जो नैरेटिव मीडिया की चिंता थी इसलिए नाम नहीं लिया बाबा का। नहीं, क्योंकि कुछ दिन से मीडिया का चलन ऐसा हो गया तिलक भाई, आप इसको स्वीकार करिए। अब बाल की खाल निकालने वाले लोग बहुत सारे पैदा हो गए। मैं तो राहुल जी को धन्यवाद दूंगा, वो कम से कम पीड़ितों के घर पहुंचे, उनका दर्द जानने का प्रयास किया। इसके लिए जो भगदड़ मची, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, बाबा नहीं है। नहीं, मीडिया बिल्कुल बाबा जिम्मेदार है। मैं तो पहली लाइन से यही कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो बाबा को लेकर ना अखिलेश बोल रहे हैं ना राहुल जी बोल रहे हैं। आपको आपके मतलब की बात सुननी है, लेकिन मैं अपने मतलब की बात करूंगा ना, मैं देश के मतलब की बात करूंगा जो आवश्यक है इस समय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर एक्शन के पे सरकार का रिएक्शन क्या होता है? सरकार FIR, वादी मुकदमा, प्रशासन वादी मुकदमा ने बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं डाला? ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? वरुण जी, उनके उपरानों से ये सवाल पूछेंगे आप? एक सेकंड रुको। और दूसरी बात, एक सेकंड यहाँ चुनौती दी तो रुको, 1 मिनट रुको ना। वरुण जी, पहले मैं गेट बंद करता हूँ, फिर उसके बाद सवाल होता है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 3 दिन से ये सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। नहीं, 3 दिन से ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, बिना मेरे आप कैसे आप बाबा का नाम लेने से डर रहे हो? मैं 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बाबा का नाम खुलेआम ले रहा हूँ। आप नहीं ले रहे, आपके नेता नहीं ले रहे, आपके नेता नहीं ले रहे। नहीं, मेरे नेता अगर आपके नेता बोलते डरो मत, लेकिन बाबा का नाम नहीं लेते। नहीं, आज आपका सवाल यही मुझसे होता कि आखिर राहुल गांधी अपनी सियासत चमकाने के लिए वहां बाबा पर FIR करवाने क्यों चले गए? ये आपका सवाल होता मुझसे। नहीं तो बैठ जाते ना, धरने पर कौन रोक रहा था उनको कि बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करो? उसका भी समय आएगा ना। वादी मुकदमा कौन? सर, ये सियासत का खेल मुझे मत समझाओ वरुण जी। अरे सुनिए, ये बाय इलेक्शन का खेल जो खेल रहे हो आप लोग, वो दिखाई दे रहा है। इलेक्शन का खेल आप खेलिए ना। आपको बाबा का बा बोलने में भी दिक्कत आ रही है। मैं आपके कहने पर फुटबॉल थोड़ी खेलूंगा, मुझे पता है मुझे कब क्या बोलना। मैं आपके कहने पर थोड़ी कोई बात बोलूंगा। खेल तो रहे हो सियासत, फुटबॉल बात बोलूंगा। मैं यहाँ अपनी पार्टी का पक्ष रखने बैठा हूँ और सही बात करने बैठा हूँ। मैं सही बात बोलूंगा, जो बात आपको चुभती हो या खराब लगती हो तो ये आपका विषय है। मैं आपको सही बात ये कहना चाहता हूँ, आप वादी मुकदमा कौन है इसमें? प्रशासन है। प्रशासन के पीछे किसका हाथ है? सरकार का है। बाबा का नाम FIR में नामजद क्यों नहीं है? ये सवाल आपने पूछा किसी से? आपने नहीं पूछा होगा। अगर ये 3 दिन से, अगर रुकिए वरुण जी, आप सुन लीजिए। और दूसरी बात, आपने बोल लिया, ऑडियो नीचे। 1 मिनट। या तो आप राजनीति छोड़ेंगे या मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा। बोलिए, चुनौती स्वीकार है? अरे मेरी बात बोलिए ना, बोलिए वरुण जी। आपने यहाँ बैठ के निकलने ना, मैं निकलने नहीं दूंगा। पहले बोलिए। मैं अभी बोलता हूँ, अभी दिखाऊंगा, रुकिए। देखना है, 3 दिन से पूछ रहा हूँ। बोलिए, छोड़ेंगे राजनीति छोड़ेंगे? अरे मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने कहा, जब घायल अस्पताल में पहुंचे सिकंदरा राव के, तो वहां जनरेटर में तेल नहीं था, ट्रामा सेंटर पे कोई डॉक्टर नहीं था, मरीजों को रिफर करने के लिए एम्बुलेंस नहीं था। मैं फिर वही कह रहा हूं, बाबा को लेकर ये मौन क्यों धारण कर रखा है? सर, यही तो सवाल था मेरा। सरकार की व्यवस्था पर आ रहा है, बाबा पर चले जाते। 1 मिनट प्रदीप जी, मुझे आप सुनते नहीं है। प्रदीप जी, आप सुनते नहीं, उसके बाद मुझे कहते मेरा ऑडियो नीचे कर। अब सर, यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलो वरुण जी। विक्टिम कार्ड नहीं, ये सदन में किया करो, यहाँ मत किया करो कि माइक म्यूट कर दिया। ये सब काम मत करिए प्लीज। अरे मैं आपके काम की बात नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप मुझे सुनना नहीं चाहते। आपको ये सवाल करना चाहिए ना कि एम्बुलेंस में। वरुण जी, दिक्कत ये है, जब यहाँ तो मैं सवाल कर रहा था, आपके कान बंद होते हैं। अस्पताल में डॉक्टर या आपको अपने मन का जो स्क्रिप्ट लिख कर आए वो बोलना है। रिफर करने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। प्रदीप जी, घटना के 4 घंटे बाद पहुंच रहे डॉक्टर। प्रदीप जी, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी भी आधे घंटे की चर्चा में ना तो वरुण जी ने ना अशोक जी ने कहा कि भाई बाबा के खिलाफ एक्शन हो और बाबा से पूछताछ हो, जांच होनी चाहिए। इनके नेता नहीं बोल रहे तो ये क्या बोलेंगे? खैर, इनकी तो मजबूरी मुझे समझ में आ रही है। लेकिन एक बात, एक मिनट वरुण जी, अभी भाई मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी, दमदार कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए बाबा के ऊपर। प्रदीप जी, मैं क्यों बाबा को फेवर करूंगा? ये हाथरस कांड पर आपके, आप सुनेंगे सर, फिर बाद में कहेंगे कि ये सवाल नहीं किया। नहीं, आप बोल रहे। 1 मिनट सुन लीजिए।
वो वाले करूंगा जो आपने भी नहीं सोचे होंगे। रुक जाइए, करिए करिए। ये हाथरस कांड पर आपकी मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, वो ये कह रहे हैं कोई बाबा नहीं करता इस तरह की हरकत कि भाई उनके चरणों की धूल ले जाओ। तो बाबा मतलब बिना जांच के बाबा को क्लीन चिट क्यों दी आप लोगों ने? क्लीन चिट दी गई होती तो सर ये बताइए मुकदमा ही क्यों दर्ज होता? अभी आरोप लग रहे थे कि तो क्या मार्गदर्शन करेंगे? एफआईआर में नाम है बाबा का? आप सुनिए, क्या जो प्रथम एफआईआर दर्ज हुआ उसमें नाम जोड़ने की जगह समाप्त हुई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जिस पन्ने पर लिख गया नाम उसी पे रहेगा, उससे आगे भी जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे आज घटना तो घटे हुए कितने दिन हो गए? घटना के बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो यहाँ तो सर अब तक 6 महीने सालों बाद ही नाम जोड़े जाते थे। अभी जांच जो चल रही है ऐसा नहीं है पहला साहब, ऐसा नहीं है कि नाम जोड़े नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि आप इतनी देर से पूछे जा रहे थे और ये अपने जो मित्र हैं ये बताए जा रहे थे, इसमें मैं चुपचाप एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं भी बीच में बोलूं कुछ, लेकिन क्योंकि आपने अवसर नहीं दिया तो मैं तो वैसा हूं नहीं कि मैं कल की डेट में शिकायत करूं कि नहीं चावला साहब आपने जो है अवसर ही नहीं दिया या मेरी माइक बंद कर दी। देखिए जांच आगे बढ़ेगी। और अगर संभव हो पाए सर फोन पास ले आइए, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रहा है थोड़ा। एक सेकंड रुकिए सर, अभी पास में आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ इस पे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा समय आपको है। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी चावला साहब, देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम प्रदेश सरकार में हैं और ये अवसर नहीं है हमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और चमकाने का, इनका विरोध करके इन पे आरोप लगा करके। सीधी सी बात ये है कि पहले जांच हो जाए। ये कोई छोटी मोटी स्टैंपेड नहीं है। यूजुअली हम सुनते हैं, देखिए मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन करना नहीं, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है, लेकिन 123 लोगों की जान चली गई और उसकी जो है जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से उसको खड़ा किया है, जिस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे समाज में या प्रदेशवासियों में या देशवासियों में, ये बड़ा दुखद है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं आपने सीधे सीधे, और बल्कि आपने तो 6-7 बार एक ही सवाल पूछा लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, और आपका ये सवाल था कि उनका नाम क्यों नहीं है, तो मैंने उसमें बड़ी बहुत ही जिम्मेदारी से मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं कि नाम जोड़ने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। जो दोषी हैं वो जोड़े जाएंगे, अभी नहीं तो 4 दिन 6 दिन 7 दिन बाद। और कोई दिक्कत नहीं है, आप समय लीजिए, कोई समस्या नहीं है सर, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट प्रदीप जी, आप 1 मिनट। चावला साहब एक खत्म कर लेने दीजिए। जब इतने लोगों की कैजुअलिटी कलामिटी हुई हो और वहां पे कुछ ऐसी कार्रवाई सरकार या कोई भी व्यवस्था नहीं करना चाहती जिससे काउंटर इफेक्ट हो या जनता में रोष हो या किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगड़ने का, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगड़ने के कोई चांसेस ना, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी पन्ने में बहुत जगह बाकी है और नाम जोड़े जाएंगे बिना जांच के। आपके मंत्री ने बाबा को क्लीन चिट क्यों दी, मैं इतना जानना चाह रहा था। उन्होंने किसी बाबा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि बाबा ऐसी गलतियां नहीं करते, उसमें सर्वोच्च बाबा भी हो सकते हैं, एक संभावना है। मैं उनसे मिला नहीं और उनके स्टेटमेंट को सुना नहीं, लेकिन जो अभिप्राय जिस अभिप्राय से आप पूछ रहे हैं उस समय जो कोई भी जो धर्मायोजक होता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, आप ये कह रहे हैं उनका कहने का संदर्भ ये नहीं था तो मीडिया ने वैसे ही निकाल लिया। खैर एक बात बताइए प्रदीप जी, एक मिनट, ये कह रहा हूँ प्रदीप जी, जनरलाइज कर रहा हूँ जी। प्रदीप जी, पूरा देश एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा है इस पूरे मामले को लेकर। ये बाबा को पुलिस खोज रही है या पुलिस बाबा को संरक्षण दे रही है? ये बाबा है कहां? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ये बाबा को ढूंढ रही है पुलिस या फिर ढूंढ भी नहीं रही? सर वो कोई भोपाल गैस कांड का आरोपी नहीं है, वो देश नहीं है जो कि सरकार की मदद से बाहर चला गया। मैंने आपसे ये पूछा कि बाबा को पुलिस ढूंढ भी रही है कि नहीं ढूंढ रही, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि अगर कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर आप मेरा जवाब पूछेंगे, अब सर वो थोड़ा एक मिनट वरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सब कह रहे बाबा फरार है, लेकिन सवाल ये है कि बाबा को पुलिस ढूंढ भी रही है कि नहीं ढूंढ रही? प्रदीप जी बता रहे हैं, प्रदीप जी बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जो सबसे ज्यादा फरार रहते थे वो सबसे जल्दी पकड़े गए हैं और वो फिर उसके बाद अपनी अगली यात्रा पे भी निकल गए। तो मैंने पूछा बाबा को पुलिस ढूंढ रही है कि नहीं? निश्चित तौर पे ढूंढ रही है। ढूंढ रही है, यानी बाबा फरार है? अभी तक तो फरार है। बाबा फरार है। सटीक बाबा क्यों फरार है? एक मिनट, बाबा क्यों फरार है?
बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। अब सर मैं बाबा का प्रतिनिधि तो हूं नहीं कि मैं बाबा के बारे में बताऊं बाबा क्यों प्रधान है। अगर सर बाबा ने जब कुछ किया नहीं तो बाबा फरार क्यों होगा? आश्रम के रात में तैनाती है पुलिस की। सर अब ये जो है ना, आप बाबा का प्रतिनिधि चावला साहब मुझे ना बनाए, मैं बाबा का प्रतिनिधि तो बाबा का प्रतिनिधि है कौन? और फिर बाबा को बचा कौन रहा है? नहीं, आपने पूछा कि पुलिस खोज रही कि नहीं खोज रही है। प्रदेश में हमारी सरकार है और जो मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि पुलिस बाबा को खोज रही है। दूसरी बात, कौन कौन बाबा को बचा रहा है? जिनको अपने वोट बैंक की चिंता है, जिनको उस वोट बैंक से फायदा मिल रहा है, हो सकता है कि उन्होंने भी अंडरग्राउंड कर दिया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने तिवारी जी। मीठे तिवारी जी और वरुण जी, अंडरग्राउंड आप लोगों ने किया, कह रहे हैं उस बाबा को अंडरग्राउंड किया आप लोगों ने। देखिए तिलक भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सरकार अक्षम है, क्षमता खो चुकी है, प्रशासन उनका बेकार हो चुका है, लाचार हो चुका है, सरकार लाचार हो चुकी है। सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, योगी बाबा को इस्तीफा देना। अशोक तिवारी जी एक मिनट, प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ दम लग रहा है, बताऊं क्यों? ये जो बाबा है, बाबा का जो प्रभाव है मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फर्रुखाबाद, ये आपका जो आजकल पीडीए वाला फॉर्मूला है ये सारा वहीं पे फिट होता है। अगर योगी सरकार बेबस है, लाचार है, शासन नहीं कर पा रही है, प्रशासन फेल हो चुका है, घुटने टेक चुका है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए योगी बाबा को। राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है क्या बाबा को? बाबा को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है कि आप लोगों की बोलती सबकी बंद है? तिलक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इसी बात पर। तो सर आप लोगों ने तो बहुत इस्तीफे दिए ना, गायत्री प्रजापति है। मैं बोल दूं या नहीं? बोलिए वरुण जी। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे कह रहे थे कि बाबा को पुलिस खोज रही है, तो क्यों खोज रही है वो उन्होंने ये नहीं बताया। क्या कारण है खोज रही? क्या एफआईआर में बाबा का नाम है? पूछ लेते हैं प्रदीप जी, वो पूछ रहे हैं कि क्यों बाबा को खोज रही है पुलिस? क्या क्योंकि विपक्ष जो वर्तमान में प्रदेश का विपक्ष है उनको बचा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस खोज रही है। बताइए क्या प्रमाण है? बिना किसी आधार के न सर है, न पार, न खाता, न वही जो भाई साहब कहे वही सही। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही मजबूरी है, वो विरोध करके बोल ही नहीं सकते। खिलाफ बोल दीजिए आप, आप बोल दीजिए कि उसको पकड़ा। आप बाबा के खिलाफ एफआईआर करने का साहस नहीं कर पाए, 121 लोगों की जान गई, आप बैठ के हंस रहे हैं। अरे आपको तो डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो शीशा देखने में शर्म आनी चाहिए। 121 लोगों की मौत हुई है, 121 लोगों की मौत हुई है, और आप भोपाल की बात कर रहे हैं। 56 लोग आपको शर्म ही नहीं है? राहुल जी का आपके पास तो यही नहीं पता, हर बात में सियासत चल जाते हैं। अरे भाई साहब 121 लोग मरे हैं, 200-300 से ज्यादा घायल है, 56 लोग मरे व्यक्त करने के बजाय यहाँ हंस रहे डिबेट में और कह रहे हैं सुनिए लाशों पे आपने एफआईआर करने का साहस नहीं है, आप एक एफआईआर कर नहीं सकते, आपके जनरेटर में तेल नहीं है, एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट करने चले जाते? राहुल गांधी के पास टिकट का, और मैं आपकी जगह होता भाई साहब तो मैं साहस नहीं कर पाता डिबेट में किसी प्रवक्ता को फेस करने की। आपके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आपके जनरेटर में तेल नहीं, एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं। मेरी जहां तक जानकारी है 70 से 72 लोग सिर्फ इसलिए मर गए। प्रदीप जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, प्रदीप जी का फोन डिस्कनेक्ट। डिबेट करने चले जाते हैं सर। एक मिनट वरुण जी, एक मिनट। मैं समझ सकता हूँ बाय इलेक्शन है तो इसलिए बाबा को लेकर थोड़ा कंट्रोल में है आप लोग, लेकिन कंट्रोल क्या होता है? कोई कंट्रोल नहीं है गर्ग साहब, कोई कंट्रोल नहीं। ये एक्शन तो करे बाबा पर, नहीं तो आप टाइम ऑफ एक्शन। आप विपक्ष में हैं, राहुल गांधी जी बोल सकते थे ये बात। क्रिया करने का यही तो समय है। आप तो कह रहा हूँ ना, जब वो अडानी अंबानी का नाम ले सकते तो इस बाबा का नाम क्यों नहीं लिया? आप विपक्ष को बेनकाब कर दीजिए ना। आप कर तो बता रहा हूँ सर आपको। अरे आप करिए ना एफआईआर बाबा पर, फिर कोई बचाने आ जाएगा। गर्ग साहब आपके पास तो बहुत अच्छा मौका हो जाएगा। गर्ग साहब आप आराम से कर सकते हैं। गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है बाबा पे कर दो, लेकिन राहुल कहते हैं कि मसला प्रशासन का छोड़ो। और इनके नेता हैं तिवारी जी के, वो तो कह रहे हैं, राम गोपाल जी कह रहे हैं कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं।
लेकिन एक बात गर्ग साहब मैं समझना चाह रहा था, ठीक है कि बाबा पर सियासत मौन है, लेकिन ये सूरजपाल ने ये पिंक आर्मी ब्लैक कमांडो टाइप का मामला 100 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? बाबा दान तो देता नहीं, इसकी भी कोई जांच नहीं बोलेंगे वरुण मिश्रा, अशोक तिवारी नहीं जी? गर्ग साहब, चावला जी मैं उस समय आपसे 10-15 सेकंड मांग रहा था, अगर वो मेरी बात सुन लेते तो आपके और अच्छा हो जाता। मेरा क्या कहना है, आपने 3 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, सामने बाई इलेक्शन है, उनके लाखों लाख फॉलोवर हैं, आपने देखा किस तरह से हादसा होने के बाद भी उनके जो भगत जन है वो उनको परमात्मा कहते हैं। आप एसपी के साथी से पूछ रहे हैं, एसपी कैसे बोल देंगे बेचारा, एसपी का कोई प्रतिनिधि जब अखिलेश जी कहते हैं बाबा हरि सरकार की जय जयकार हो, अगर बाबा हरि सरकार की जय जयकार अखिलेश जी बोलेंगे तो उनके प्रतिनिधि कैसे बोल सकते हैं? आप सोच सकते हैं। तिवारी समझने की बात यह है कि ये कोई पहला और आखिरी बाबा नहीं है, ये कोई पहला और आखिरी कार्यक्रम नहीं है, और ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों में बड़ी बड़ी रैलियां होती है, साथ लाखों लोग बुलाते हैं। अगर आयोजकों को तुरंत ही जेल में डालने की परंपरा हो जाए, बेंच पर बैठे हुए लोगों को जेल में डालने की परंपरा हो जाए, तो पॉलिटिकल पार्टी सोचने लगी कि हम क्या करेंगे। भाई साहब इस आवाम में सारे एक ही तरफ खड़े हैं। आप बात तो दूसरी बात, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, क्या कारण क्या है, बाबा का वोट बैंक है, वो एक कारण है, लेकिन दूसरा एक कारण है कि ये तो आयोजन पहले भी होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी हो रहे हैं, और ये अकेला बाबा भी नहीं है। वही बात की है, लोग संपत्ति कैसे इकट्ठा करते हैं। देखिए इसमें तो बहुत लोगों का हाल है, गवर्नमेंट का भी हाथ है कि गवर्नमेंट इसकी जांच क्यों नहीं करती। ये खुलेआम अपनी अपनी बात कहते हैं। आपने निंदो बाबा ध्यान होगा, वो 10% मांगता था, पेपर आ जाती थी, राम जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बोल ही सकते तिवारी जी की जब नेता ही मंच पर खड़े होकर जिनके जयकारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ कैसे बोल देंगे? गर्ग साहब जवाब चाह रहे हैं, जवाब देखिए तिलक भाई, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि प्रशासन जिस तरह से खेल हुआ है, लाचार हुआ है किसी भी वजह से, उस पर कार्रवाई शासन क्या कर रहा है? शासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। 3 दिन हो गए आज, न डीएम पे कार्रवाई की, न एसडीएम पे कार्रवाई की। एसडीएम ने साफ कहा कि हम लाचार थे, हम बेबस थे। तिवारी जी गर्ग साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं इतना तो कह दो कि बाबा को पकड़ के पूछताछ कर लो, कह रहे हैं कम से कम इतना। नहीं, ये काम शासन का है ना, ये हमारा काम थोड़ी है। अच्छा मांग तो कर सकते हो, शासन जिसे भी गलत समझे। गर्ग साहब नहीं कर रहे मांग, देखिए मैंने आपके सामने शासन को पहली कार्रवाई करनी चाहिए, चिकित्सा की राजनीतिक पार्टी इतने लोग बचा है कि आयोजन करता है, खत्म हो गया। मेरे मतलब आप आयोजन को भी बरी नहीं कर सकते और पब्लिक को भी बरी नहीं कर सकते कि आपको किसी लोग पाए और आप भीतर लेवा बनकर चलते रहे। ये तीनों कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तो अंतिम हो गई, उसकी आप जिम्मेदारी उसको इस तरह के आयोजन में इस तरह से ना जाइए, आप देखा इस तरह बनिए। लेकिन आयोजक बाबा जी जिसमें शामिल है, पुलिस प्रशासन, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और आगे के लिए एसओपी बनाना पड़ेगा। नहीं तो आगे भी ऐसे लाखों को प्रोग्राम होंगे और फिर भगदड़ मची तो क्या कर लोगे? एक बार भगदड़ मची कर शासन प्रशासन आयोजक कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, एक बार भगदड़ मचने के बाद आयोजक मनशासी सरकार शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। भगदड़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है, और ये पहली बात नहीं हुआ, पहले भी प्रशासन पे कार्रवाई नहीं कर रही है, आप प्रशासन की लापरवाही सरकार करती दिखाई नहीं पड़ रही है। 1 मिनट, आयोजकों में किसी गलती है तो आयोजकों पर भी कार्रवाई करे। नहीं ठीक है तिवारी जी, वो जो नारा लगाया था, वो जयकारा जो अखिलेश जी ने, वो आप मंच से लगाएंगे यहाँ पर? उससे क्या मतलब है? कोई चीज का मतलब है? जो घटना हुई है उस पर बात करिए आप। नहीं जो बाबा का नारा तो लगाया था ना जयकारा,
जान माल की क्षति हुई है। विषय है, इससे मानवीय आपदा है, समझ लीजिए। हाँ, मानवीय आपदा बाबा, बिल्कुल भगवान है, भगवान मानवीय आपदा नहीं है ये नहीं, वो कह रहे हैं मानवीय आपदा है, बाबा भगवान है, वो बाबा भगवान है तिवारी जी की नजर में। जो प्रशासन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर सका? सरकार को डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है? एसडीएम को आईटी करता और बाबा पे कार्रवाई हो जाएगी क्या उससे? आप तो एक डीएम और एसडीएम को बर्खास्त कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए या ट्रांसफर कर दीजिए, कंपल्सन कर दीजिए और फाइल को बंद कर दीजिए। इससे क्या आगे आने वाले हादसे रुक जाएंगे? नहीं साहब, नहीं रुकेंगे। आप शासन की जिम्मेदारी को परमिशन देता है, उसकी जिम्मेदारी तय करिए। परमिशन देने का मतलब आपको एक मिनट, प्रदीप जी और वरुण जी रहेंगे, एक मिनट, प्रदीप जी और वरुण जी रहेंगे। प्रदीप जी, तिवारी जी हो गया ना, अब जयकारे लगा तो दिए आपने बाबा के, अब बात खत्म करिए। बाबा को इस्तीफा देना चाहिए। हो गया सर, बाबा के अब जयकारे लगा दिए, बात खत्म हो गई। तिवारी जी एक मिनट, प्रदीप जी, वो राहुल गांधी हाथरस गए, वो तस्वीरें देखी थी आपने? सर देखिए, मौत के गिद्ध, मरने की लाशों के बाद गिद्ध आते जाते रहते हैं। आपके नेता भी कहीं जाते हैं तो वो तमिलनाडु में भी 56 दलित मारे गए थे कच्ची शराब पीने से। प्रदीप जी, जो आपके नेता जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सर हम लोग लाशों पे राजनीति नहीं करते। इनकी एक मिनट, अशोक तिवारी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। अशोक तिवारी जी का ऑडियो एक मिनट। प्रदीप जी, आपके जब नेता जो जैसे टीएमसी पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ तो आपके नेता पहुंचते हैं डेलीगेशन के साथ, तो वो क्या करते हैं? डेलीगेशन के साथ जाना और डेथ टूरिज्म करना दो अलग अलग चीज होती है चावला साहब, दो अलग अलग चीज। तो आपके नेता नहीं जाते हैं ऐसे घटनाओं पर? नहीं, आप बताइए, ये शब्द डेलीगेशन के साथ जाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भेजती है, हाँ, गुजरात में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेज सकती, याद करा दीजिए, मोदी जी गए थे वहां पर। तमिलनाडु में जो भी हादसा हुआ उसमें विपक्ष के लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि इंडी गठबंधन नहीं, इसमें दिक्कत क्या है सर? एक मिनट, अगर राहुल गांधी वहां पर संवेदना व्यक्त करने का, इसमें दिक्कत? राहुल गांधी की सियासत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वरुण जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। वरुण जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा सर, एक मिनट, वो अपनी बात रख रहे हैं। चावला साहब देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी नागरिक या कोई भी सांसद कहीं भी जाके संवेदना व्यक्त कर सकता है। हाँ। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब वो सेलेक्टिव हो जाता है। आपके गठबंधन की सरकारें जब तमिलनाडु में है या बंगाल में है, वहां हादसे हो रहे हैं, वहां पे आप एकदम सन्नाटा काट लेते हैं, फेविकोल को अपना लेते हैं, लबों पे अपने फेविकोल लगा लेते हैं। ये बात तो आपने तब भी कही थी जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे। सर तो तमिलनाडु क्यों नहीं गए? नहीं तो मणिपुर भी तो गए ना हो क्या? उनकी नहीं गए, उसका मतलब मैं उनका विरोध थोड़ी कर रहा था, वहां जाके मैंने रास्ता थोड़ी रोका था उनका। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप नहीं सर इस बात संवेदना की बात कर रहे हैं आप सर, आप टीम इंडिया के जश्न में शामिल हो रहे हैं ना, तो अगर वो चाह रहे हैं कि भैया मैं हाथरस चला जाऊं, तो फिर इसमें सियासत कैसी हुई? सर वही मेरा सवाल है कि तमिलनाडु में कच्ची शराब पी के 36 लोग मरे थे बेचारे, वो भी गरीब थे, वो भी दलित थे। तो मतलब राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था? सर उसमें क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसे ही, मेरा सवाल आपसे है कि क्या देश के प्रधानमंत्री हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे? वो तो समय बताएगा, अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन हो सकता है मिल भी ले। नहीं वो सर, इसलिए सवाल, वो वरुण जी कह रहे थे कि पूछ लेना कि वो ओलंपिक और क्रिकेटर से मिल रहे हैं, लेकिन क्या उनसे मिलेंगे? निश्चित तौर पे सुनिए चावला साहब, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मैं क्रिकेट की महत्ता पे नहीं प्रकाश डालना चाहता, वो मेरा खेल नहीं है, लेकिन देश के गौरव की बात है, वो बात अलग है। लेकिन इससे ज्यादा दुखद है कि उसी समय ये हादसा हुआ, और ये हादसा दुखद है। हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप कह रहे हैं कि हम लोग सख्त हैं, क्या आप बता सकते हैं अब तक कितने अफसरों पर आपने कार्रवाई की इस पूरे मामले को लेकर? कोई आंकड़ा? पुलिस सुनिए सर, मैं निश्चित तौर पे, मेरे पास अभी पुलिस का बुलेटिन नहीं आया है, आते के साथ ही एसपी, डीएसपी, कोई डीएम, एसडीएम? सर ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता बता सकते हैं ना, ऑफिशियल चैनल होता है, सीआर उनका होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। क्या स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी तय की गई? निश्चित तौर पर मंत्री वहां पे लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जब आपने जवाबदेही जिम्मेदारी तय की है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है बुलडोजर चलने में? आप बताइए। नहीं, बुलडोजर तो सर देखिए, बुलडोजर तो चलेगा, और सर मिला नहीं कि बुलडोजर चलाने,
लेकिन क्या आदरणीय किस पर चलेगा? मुख्यमंत्री जी, भाजपा वालों को कल्प्रिट पे चलेगा, जितने भी उसमें दोषी हैं सब पे चलेगा, बाबा चाहे कोई भी हो। नहीं बाबा, कोई भी हो, मैंने कहा जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जिनका जिनका नाम निकल के आएगा उन सबके ऊपर चलेगा। बाबा को ढूंढ रहे थोड़ी देर की बात है। चावला साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, किसी बात को लेकर के आपने इसी तरह से घेरा था और 1 वर्ष पुरानी बात हो गई है और कार्यक्रम के ठीक 15 मिनट बाद वो अपराधी पकड़ा गया था। गाजियाबाद की बात, नोएडा की बात है, ठीक है। तो अभी बहुत जल्दीबाजी, आपके सवाल जायज है, उन सवालों का हृदय से स्वागत है कि आपने कदम उठाने की जहमत उठाई। बहुत से सवाल आप ऐसे उठाते हैं, लेकिन सर कानून काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि बाबा कितनी जल्दी पहुंचे वहां पे। ठीक, अब वरुण जी, अब एक मिनट वरुण जी, सारे सवाल सुने संयम के साथ आपने, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। कोई सवाल जिस पर कोई आपत्ति हो आपको? देखिए, मुझे प्रदीप भाई से बस इतना जानना है कि ये जब प्रदीप जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से। कनेक्ट हो जाए तब मैं अपनी बात रखूं ना। अच्छा, मतलब उन्हीं से आपको गुफ्तगू करनी है, मेरे से कर लीजिए। वो ये कह रहे थे कि विपक्ष के जो अपने राज्य वहां क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या मोदी जी हाथरस आ रहे? आपने एक सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब गुजरात में पुल टूटा था तो मोदी जी लोगों का हाल चाल पूछ रहे, अस्पताल चले गए थे, घायलों से, पीड़ितों से, जिनकी मृतकों के परिजनों से मिल रहे थे। तो क्या मोदी जी की वहां गिद्ध वाली राजनीति करने गए थे, लाशों पर राजनीति करने गए थे? पहला। दूसरी बात ये, जवाबदेही की जो बात है, घटना हुए मुझे लगता है आज तीसरा दिन है या चौथा दिन है संभवतः, तो उसके बाद सरकार का रिएक्शन क्या है उस घटना पर? बाबा के खिलाफ FIR नहीं हुई, किसी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई, स्वास्थ्य मंत्री से कोई सवाल नहीं हुआ, किसी जिम्मेदार से कोई बात नहीं हुई। अभी तक सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया गया 4-5 या 8-10 मैंने देखा। सेवादार क्या होते? सेवादार तो नौकरी कर रहा है। आप सही आदमी को पकड़िए ना। आपके एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं था, कौन जिम्मेदार है? जनरेटर में तेल नहीं था, कौन जिम्मेदार है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही किसकी थी, किस पर क्या कार्रवाई हुई? काम करते हैं वरुण जी, मैं तो बात को खत्म करने वाली बात करता हूं। एक काम करते हैं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जैसे ही अगर वरुण जी ये कहें तो तुरंत वरुण जी का नाम लिखकर बतौर कांग्रेस नेता वो सब ब्रेकिंग सब डाल देना। वरुण जी अभी मन से कहेंगे ये जो बाबा है, पाखंडी बाबा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर कांग्रेस नेता मैं मांग कर रहा हूं, अगर राहुल गांधी ने मांग नहीं की, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसको नामजद किया जाए, पूछताछ हो, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बोलिए। मैं कहता हूं ऐसे इस तरह के जितने भी बाबा हैं, जितने नहीं मैं कह रहा हूं, इसमें मैं कह रहा हूं हाथरस की घटना के आरोपी बाबा के ऊपर FIR होनी चाहिए। नीचे टाइप करते रहना, वरुण जी का नाम लिखना, बोलना। कांग्रेस नेता ने बोला है ये बात, बाबा के ऊपर कार्रवाई चलाइए। आप मैं एक एज ए कांग्रेस लीडर जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि बाबा के ऊपर FIR होनी चाहिए, बाबा को गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, बाबा को जेल भी जाना चाहिए। सरकार क्यों ऐसा नहीं कर रही, ये भी ब्रेकिंग चलाइएगा। तो राहुल गांधी ने ये बातें क्यों नहीं कही? इसी शर्त के साथ ये ब्रेकिंग चलाइएगा। मैंने कहा तो राहुल गांधी अगर ये कहते तो आपका सवाल ठीक शाम को मुझसे यही होता कि राहुल गांधी नहीं, मेरा सवाल अभी वही है। ना आप लोग राजनीतिक दल है, राजनीति नहीं करोगे तो एनजीओ पार्टी खोल लो ना। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा कि ये शर्त है मेरी, आप बोल रहे हो तो चलवा रहा हूं ब्रेकिंग नीचे। मेरी शर्त है, सवाल इस ब्रेकिंग के साथ चलाइएगा कि अभी तक सरकार क्या कर रही, सरकार ने। मेरा सवाल वही है कि राहुल गांधी मौन क्यों थे फिर बाबा को लेकर? मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ, राहुल गांधी इसलिए मौन थे। कभी आपका सवाल यही होता कि राहुल गांधी सियासत करने अच्छा, तो वो हमारे सवालों की वजह से बिल्कुल मीडिया जिस तरह से सिलेक्टिव हो गई इस देश में, एक नरेशन सेट कर दिया है, इसके लिए राहुल गांधी जी ने बाबा का नाम नहीं लिया। और अगर मीडिया हो कंधे पे बंदूक रखोगे? आज सारे चैनल यही बात चिल्ला रहे होते कि राहुल गांधी जी वहां पर सियासत करने गए थे। गर्ग साहब कह रहा हूं, गर्ग साहब ये देखिए, वरुण जी कह रहे तभी चलाना इसी शर्त पर। मैंने शर्त लगा दी, टर्म्स एंड कंडीशन टाइप का जो मामला लिखा होता है पीछे। चलिए के साथ ब्रेकिंग करवाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा के ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी एसपीगण बीजेपी की पार्टी बाकी है, दर्ज कर दिया। एक साथ तो आपने मंगा लिया ऑर्डर पे कार्रवाई करने की मांग करने के लिए। सरकार की भूमिका मेरा जो कहना है, नहीं तिवारी जी नहीं बोलेंगे। वरुण जी जो है वो बेधड़क डरो मत वाले नेता हैं। वो तिवारी जी जानते हैं कि मामला पीडीए का है, वहां नहीं बोलेंगे। वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्यों नहीं दर्ज अगवा है उसके और अभी तक सरकार बाबा के ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं की? होना तो वही है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ चावला जी,
तो इसलिए एक बात समझनी चाहिए, ये जो दुर्घटना हुई है इसमें जिम्मेदार व्यक्तियों को तो चिन्हित करना ही चाहिए, और जो भी जिम्मेदार है, शासन है, प्रशासन है, आयोजक है, और मैं तो कह रहा हूँ कुछ जो पब्लिक की जो भीड़ लाने वाले ठेकेदार है या फिर अवेयरनेस की कमी की वजह से जो जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं, उन सबके ऊपर चिन्हित करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए, इस दुर्घटना से सबक लेते हुए आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हम हमेशा दुर्घटना होने के बाद, घटना घटने के बाद हमारा काम चलेगा? हमारा काम इससे बेटर है, इससे आगे ये है कि इससे सबक लीजिए, तिवारी जी, प्रदीप जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। तिवारी जी का 1 मिनट ऑडियो रहेगा। गर्ग साहब आ गई आपकी बात, 1 मिनट। तिवारी जी वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण जो मिल रखा है ना, ये आप लोगों ने दे रखा है बाबा को कहीं छिपा रखा है आप लोगों ने, प्रदीप जी कह रहे हैं। ये सब तो कर ऐसे ही कह रहे हैं, कोई हंसी मजाक में कर रहा है। नहीं, हंसी मजाक कॉमेडी शो थोड़ी ना चल रहा है। नहीं, जब आप बाबा के जिंदाबाद के नारे लगा सकते हो, मैं कॉमेडी शो थोड़ा ना कर रहा हूँ। तिवारी जी सच्चाई सुनिए, सच्चाई ये है कि जो शासन इतना खौफजदा हो किसी भी वाकये को लेकर के, कुछ कार्रवाई ही न कर रहा हो, प्रथम दृष्टया प्रशासन फेल हुआ है, प्रथम दृष्टया पूरा देश फेल हुआ है, स्वास्थ्य विभाग फेल हुआ है। कम से कम इतना बोल दो तिवारी जी, चलिए सारी बात मैं समझ गया आपकी बात, कार्रवाई कर रहे हैं। कम से कम इतना बोल दो, बाबा से पूछताछ ही कर लो। शासन को मैं रास्ता दे रहा हूँ ना आपको, शासन को, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा की जरूरत नहीं है। तिवारी जी बाबा का नाम लेने में शर्म आ रही है क्या? बाबा से क्या मतलब है? बाबा के ऊपर कार्रवाई करने की सरकार करेगी। सरकार का बाबा से क्या मतलब है? जो भी दोषी हो, बाबा से क्या मतलब है? बाबा से क्या मतलब है? बाबा ने कार्यक्रम हुआ, बाबा उसमें आए, उसमें कोई और था। बाबा का कोई कसूर ही नहीं है, बाबा से पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। ये चरम धुरी बात, सीसीटीवी कैमरा सरकार को लगा। गुनाह के इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। सोचिएगा, गुनाह के कई निशान, बाबा कैसे बन गया आप लोगों का भगवान, जरा सोचिएगा। भगवान बन गया आप लोगों का बाबा, ये बाबा भगवान बन गया आप लोगों का। तिवारी जी जो दोषी नहीं है, बाबा का पूछताछ करने के लिए भी आप नहीं बोल रहे कि बाबा को कम से कम पूछताछ तो कर लो। बस तिवारी जी हो गया, गुनाह के इतने निशान हैं, बाबा बन गया आपके लिए भगवान है। सोचिएगा, ये कर रहे हो आप सर, बाबा का नाम लेने से आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सोच कर देखिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि कौन कसूरवार है कौन नहीं है, कम से कम जिसके कार्यक्रम में हुआ उससे पूछताछ तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तिवारी जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।